तो आज सीखते हैं हम कौन सा चैप्टर, सिलोनिज्म। कौन सा? इस चैप्टर में मैक्सिमम बैंक हो या कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें एक दो क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएगा आपको देने के लिए। ठीक है, इसको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। ऐसा कंसेप्ट पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं दिखेगा तुम्हें, कहीं भी मार्केट में देख लेना, वो तरीका नहीं मिलेगा। जो लास्ट ईयर बच्चे पढ़े या जो पहले बैच में पढ़े उन्होंने भी देखा कई बार जाके, नहीं मिला। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो इस चैप्टर में कि सर कभी तो सम हो जाता है, कभी ऑल हो जाता है, कभी मैनी आ जाता है, कभी मोर आ जाता है, कभी पॉसिबिलिटी आ जाती है, कभी कैन भी आ जाता है। सारी चीज़ की एक ही सॉल्यूशन चलेगा। जैसा कि मैंने तुमसे बोला था कि मेरे लेक्चर में एक ही कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन होंगे, कोई भी क्वेश्चन उठा के लेके आओ। स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। देखो, चैप्टर स्टार्ट किया हमने, और चैप्टर के अंदर दो चीज होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी लाइफ में, देखो क्या होता है, यूनिवर्सल। और एक क्या होता है, पर्टिकुलर। यूनिवर्सल के अंदर क्या आ गया? सब कुछ आ गया। हम किस में बैठे हैं? यूनिवर्सल में तो ही है। तो यूनिवर्सल बोले तो 100%, 100% चीज हो गई। और पर्टिकुलर बोले तो लेस देन 100%, 100% से कम। कितनी कम? 70% हो सकती है, 60% हो सकता है, 50% हो सकता है। ठीक है, ये चीज होगी पर्टिकुलर। मैंने बोला पर्टिकुलर स्टूडेंट आ जाएंगे तो सारे बच्चे थोड़ी ना उठ के आए। मैंने बोला पर्टिकुलर स्टूडेंट ही बैंकिंग की तैयारी करते हैं, पर्टिकुलर स्टूडेंट ही सीए की तैयारी करते हैं, पर्टिकुलर स्टूडेंट ही यूपीएससी करते हैं। तो पर्टिकुलर कर रहे हैं ना, ऑल ओवर इंडिया तो नहीं कर रहा ना। ऑल ओवर इंडिया भी किसके अंदर आ रहा है? यूनिवर्स के अंदर आ रहा है ना। तो सब कुछ यूनिवर्स है। ठीक है, तो यूनिवर्स मतलब 100% श्योर, और पर्टिकुलर मतलब बिलो 100%। 100% से 99 भी हो सकता है, पर पूरा श्योर नहीं बोलोगे। मैंने तुमसे बोला डाउट है मुझे, तुमने बोला सर डाउट है सम बच्चे, मतलब कुछ बच्चे। मैंने बोला कल सारे बच्चे आएंगे क्लास में, तुमने बोला सर श्योर नहीं है। तो श्योर नहीं हो तो किस में आ गए? मैंने बोला 100% आएंगे सारे बच्चे, तो यूनिवर्सल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, या अदर एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं तो वो किस तरीके से आते हैं? यूनिवर्सल के अंदर ऑल आता है लिखा हुआ, नो आ जाएगा, या तो सारे मेरे या मेरा कोई भी नहीं। वो भी तो 100% चीज होगी ना, कोई नहीं है। मैंने बोल दिया कोई भी अपना नहीं है, सारे अपने हैं, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, नो हो गया, ऑल हो गया। ये वर्ड तो सिंपल वे में हो गए। पेपर में एग्जामिनर और टफ क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करता है? ईच लिख देता है। ईच का मतलब भी तो क्या होता है? सारे ही हो गए। एवरी का मतलब क्या हो गया? सारे हो गए। टोटल लिख दे सकता है, टोटल का मतलब भी सारे ही हो गए। ऐसे वर्ड यूज कर देता है। या फिर पेपर में और ज्यादा टफ बनाना है तो 100% लिख देता है। नंबरिंग, नंबरिंग चीजें कर देता है। 100% कर देता है या नहीं कर देता? तो उसमें पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये कोई भी वर्ड लिखा आ जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें? अब आ जाते हैं पर्टिकुलर पे। पर्टिकुलर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? देखो सम आ गया। अब सम के अंदर सर हम कंफ्यूज हैं। मैंने बोला सारे सम, कुछ स्टूडेंट मेरी तरफ तरफ बिल्कुल, तो कुछ कौन है वो पता नहीं चल रहा ना। ये भी हैं, ये हैं, ये हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। सम में सम है बस। तो 100% श्योर हुए तुम इसमें? नहीं हुए। तो सम हो गया, सम नॉट हो गया, कुछ है कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपका हो गया फ्यू आ जाता है लिखा हुआ। क्या आ जाता है? फ्यू आ जाता है। मोस्ट ऑफ आ जाता है वर्ड लिखा हुआ। क्या आ जाता है? मोस्ट ऑफ वर्ड लिखा आ जाता है आपके पेपर में। ठीक है, 60% लिखा आ सकता है, 70% लिखा आ सकता है बैंकिंग में। तो आपको समझ जाना है सारे का मतलब क्या हुआ? सम ही होता है सबका मतलब। सम पॉजिटिव में, सम नॉट लिखा जाए तो नेगेटिव में। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत? देखो मैंने तुम्हें बताया इस चैप्टर के अंदर सिलोजिज्म में यूनिवर्सल चीजें होती हैं, पर्टिकुलर होती है। इन दो पे ही चलेगा हमारा सारा चैप्टर। 100% है, ऑल, एवरी, ईच, मोस्ट ऑफ तो आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, टोटल 60%, 100%, ये सब जो मैंने सिखाया है 60% इसमें चला जाएगा सम वाले केस में, ये ऑल वाले केस में आ जाएगा, या नो वाले केस में आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? सब समझ में आया? आगे चलते हैं। देखो दो चीज होती है, प्लस प्लस। इसका क्वेश्चन जो आते हैं वो स्टेटमेंट बेस पे आते हैं, और उनका क्या दिया होता है हमें? कंक्लूजन दिया होता है।
हमें स्टेटमेंट 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, बैंकिंग में और एग्जाम टफ करने के लिए। कंक्लूजन में कई सारे भी दे सकता है, सम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज बना के दे सकता है। यही केस होता है इस वाले एग्जाम में, और कुछ नहीं होता। एक रिवर्स आ जाता है, तो रिवर्स में क्या करेगा, कंक्लूजन ऊपर दे देगा और उनके बेस पे स्टेटमेंट दे देगा कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें अप्लाई हो रहा है टफ केस बनाने के लिए। कोई भी चीज आपको पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे देगा और 1 2 3 ये टाइप सिखा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं। अब रूल हमारा क्या कहता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टार्ट करने से पहले हमारा रूल क्या कहता है, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। if statement is positive if statement is positive then conclusion must be positive। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी हमारा क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव ही ढूंढना है। जहां नेगेटिव दिखे सीधा कट कर दो, सीधी चालक की पता चली, ट्रिक पता चली। एक कंसेप्ट ही पे क्वेश्चन चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सिखाया, अभी डाउट कंसेप्ट सिखाऊंगा कि डाउट कंसेप्ट से करने कैसे हैं क्वेश्चन हमें। अब आपसे बोल देता है, ये वाला हो गया पॉजिटिव का चीज, ठीक है। अब आपसे बोल देता है नेगेटिव, तो इसके अंदर रूल क्या बनेगा, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। तो ये वाली चीज भी लिख लेनी है आपको, इफ स्टेटमेंट को एसटी लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, नेगेटिव देन कंक्लूजन भी क्या रहेगा, कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। कोई दिक्कत यहां तक? मैंने आपको कितनी चीज सिखाई, यूनिवर्सल चीजें होती हैं, पर्टिकुलर चीजें होती हैं। यूनिवर्सल चीजें हुई और पर्टिकुलर चीजें हुई। यूनिवर्सल में 100% चीजें आ गई, ऑल केस आ जाता है, मोस्ट ऑफ किसके अंदर आता है, मोस्ट ऑफ ये पर्टिकुलर में हो गया। तो यूनिवर्सल में ऑल आ जाएगा, एवरी आ जाएगा, ईच आ जाएगा, ठीक है, 100% लिखा आ जाएगा। तो पेपर में कंडीशंस आ जाती हैं आगे लिखी हुई। और हमारा पर्टिकुलर में कौन आ गया, 60%, 70%, 99% पर 100% तो नहीं बोला ना, तो वो सारे केस किस में चले जाते हैं, सम वाले केस में चले जाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव, और फिर मैंने आगे क्या बताया आपको, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ढूंढो उसमें जाके, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव ढूंढो, उसमें भी कंडीशंस रहेंगी। मैं वर्ड बोल रहा हूं, दोबारा ध्यान रखना, ये चीज श्योर होगी, बट अगर का सम नॉट दे देता है उसमें क्या कंडीशन रहेगी वो मैं क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके बताऊंगा आपको। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो परेशान करता है आइदर और केस करता है कि आइदर या तो ये या तो ये, उसकी भी एक तरीका है, वो आगे क्वेश्चंस आएंगे टाइप वाइज तो बताता जाऊंगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब आगे देखो, इसमें किस बेस पर क्वेश्चन बन रहे थे, आपको स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट हमारे कितना, एक टाइप का आ सकता है, 2 टाइप स्टेटमेंट से मिक्स क्वेश्चन आ सकता है, 3 स्टेटमेंट से मिक्स क्वेश्चन आ सकता है, 4 से आ सकता है, मैक्सिमम बैंकिंग में 4 तक पूछता है। उसी के बेस पे कंक्लूजन दे देगा आपको, 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा कंक्लूजन, 4 दे देगा, 5 दे देगा, और उधर ऑप्शन बना के रख देगा 1 2 3 सही है, 2 3 4 5 सही है, या इस तरीके से, इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो यह सारी चीज समझ में आई थी जो मैंने समझाई। अब देखो एक चीज, स्टेटमेंट किस टाइप के बनते हैं हमारे, स्टेटमेंट बनते किस टाइप के हैं। देखो ऑल ए आर बी, ये छोटा सा डमी दिखा रहा हूं मैं आपको कि इस टाइप से बनते हैं। बाकी ये चैप्टर जो है इमेजिनरी चैप्टर होता है, कैसे मैंगो बन जाते हैं बनाना, है ना, कार बन जाती है, ट्रक ट्रक बन जाते हैं स्कूटर। तो ये सारा चैप्टर जो इमेजिनरी चैप्टर है, कुछ भी इमेज कर सकते हैं, है ना। सारे शिप मेरे हो गए, पूरे ब्रह्मांड पर प्रॉपर्टी मेरी हो गई, कुछ भी बोल देता है उसमें, है ना। सारे बंगले इचलकरंजी के मेरे ही हैं, बोल रहा हूँ वर्ड में, इमेज तो ही कर रहा हूँ, यहाँ का एमपी मैं ही हूँ, इमेज कर रहे हैं सिर्फ। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट पे ऑल ए आर बी, मैं आपको सिखाता हूं कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। हम डायग्राम से बनाएंगे और डाउट कंसेप्ट को यूज करेंगे, डायग्राम विद डाउट कंसेप्ट। देखो डाउट करते हो ना आप सब लोग, तो देखो डाउट कैसे सीखोगे। ऑल ए आर बी, सारे ए किसके अंदर हैं, बी के अंदर। तो सर ऑल ए किसके अंदर, बी के अंदर। ये डायग्राम पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है, होल मैंगो इज गुआवा,
तो मैंगो किसके अंदर आ गए? ऑल कार इज बसेस, तो सारी कार किसके अंदर आ गई? बस के अंदर। समझ में आया? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, सारे तो नहीं है ना, तो सम ए आर बी का कैसे बनेगा डायग्राम? ये ए और सम बोला तो मतलब तो सम ए आर, भाई ये वाले हो गए सम ए आर बी, कोई दिक्कत? सर यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है। अब इन्होंने बोला नो ए आर बी, क्या? नो ए आर बी, तो थोड़ा नीचे लिख लेता हूं। हाँ, इन्होंने बोला नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, मतलब कोई भी मतलब नहीं है इनका, तो नो ए इज बी, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो ये चीज फॉलो करोगे। सम आएगा तो ये चीज फॉलो करोगे, ऑल आएगा तो ये चीज फॉलो करोगे। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, इसका कंसेप्ट कैसे बनेगा? सम ए आर नॉट बी, तो देखो सम ए आर नॉट बी। अब इसमें देखो कुछ ए बी नहीं है, तो ये वाले सारे डायग्राम बन जाएंगे इसमें। तो सम ए ये वाले बचे, ये वाले सम है जो बी नहीं है, पर ए के कुछ पार्ट को तो बी खा के चला गया ना, तो कुछ तो उनके हैं। मैंने बोला इस क्लास में कुछ बच्चे मेरे नहीं है, कुछ बच्चे मेरे नहीं है, तो मतलब कुछ नहीं है, बाकी तो मेरे ही है ना, तो बाकी सारे तो मेरे है ना। ए का कुछ पार्ट बी का नहीं है, तो कुछ पार्ट है, तो सम ए आर नॉट बी। हाँ तो भैया ए का सम ये रहा, ये जो बचा हुआ है वो क्या है? पूरा बी। यहां मैंने मिडिल करा था क्योंकि सम ए आर बी थे, सम ए बी मिक्स हो गए थे, या सम ए आर नॉट बी, मतलब ए का ये पार्ट भी नहीं है। तो इन 4 डायग्राम से ही पूरा पेपर, पूरे क्वेश्चन सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। जब ऐसी चीज आएगी तो आप यही डायग्राम फॉलो करोगे। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं आगे, इसको नोट करना, ठीक है? अब इधर पहले क्वेश्चन देखो, देन तब नोट करना। ऑल प्लांट्स आर ट्री, पहले क्वेश्चंस देखो, अब तुम बताओगे कि सर ऑल प्लांट्स आर ट्री बोला उन्होंने, क्या बोला आपसे? ऑल प्लांट्स आर ट्री। कहीं ज्यादा दूर मत जाओ, प्लांट्स बोले तो पी, और ऑल प्लांट्स किसके अंदर में? ट्री के अंदर, ट्री। सर ऑल प्लांट्स आर ट्री, यहां तक कोई दिक्कत? स्टेटमेंट को हम ऐसे लिखेंगे, ऑल ट्री आर बिग, सारे ट्री किसके अंदर है? बिग के अंदर। तो सारे ट्री हमारे किसके अंदर हो गए? बिग के अंदर हो गए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया स्टेटमेंट से। अब डाउट बनाना सिखाऊंगा, अभी इसमें डाउट चीजें हैं नहीं, ठीक है? सम बिग्स आर ट्री, सम बिग आर ट्री, तो देखो बिग का पूरा पार्ट है, उसमें ट्री ने कुछ जगह तो अपनी बना रखी है, नहीं बना रखी? भाई कुछ जगह तो ट्री को मिल रही है, नहीं मिल रही, तो सम जगह तो घेर रखी है ना उसने। तो सम बिग्स आर ट्री, क्या राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है या राइट है? भाई देखो पूरा घर है, उसमें एक कमरा तो आपका है ना, तो पूरा बिग है, और उसके अंदर ट्री ने कुछ जगह तो ले रखी है ना, तो सम बिग कुछ बिग आर ट्री। भाई सही बात है, बिग के घर में ट्री ने थोड़ी सी जगह तो ले, तो सम बिग जो कुछ बिग क्या बन चुके हैं? ट्री तो बन चुके हैं ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट, कंक्लूजन हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही रहा। ऑल प्लांट्स आर बिग, सारे प्लांट बिग हैं, बिल्कुल। सारे प्लांट किसके अंडर में? आप किसके अंडर में आते हो? अपने फादर के अंडर में आते हो ना, और फादर किसके अंडर में आते हैं? दादाजी के अंडर में आते हैं। तो सारे प्लांट किसके अंदर है? बिग के अंदर, तो ये भी ठीक। अब मैं कंडीशन चेंज करता हूं, ऑल बिग आर प्लांट। ऑल, एक थर्ड कंफ्यूजन मैं अपनी मर्जी से बना के दे रहा हूं, ऑल, कंफ्यूजन यहीं दूर हो जाएगा। ऑल बिग आर प्लांट, बताओ क्या बोलते हो? ऑल बिग, सारे बिग प्लांट हैं? अरे प्लांट तो उनके अंडर में रह रहा है, बिग को थोड़ी ना पाल रहा। सारे बिग क्या हैं? प्लांट नहीं है, पर सारे प्लांट क्या है? बिग है। ये वाला हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। समझ में आया? सिंपल था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और डाउट क्लियर होंगे। सम गर्ल्स आर वुमेन, सम गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए सीधा जी लिख दो, सम गर्ल्स आर क्या है? वुमेन।
सम गर्ल्स आर वुमेन, सम गर्ल्स आर वुमेन हो गई, ठीक है। नो वुमेन इज ब्राउन, सम गर्ल्स आर वुमेन और नो वुमेन इज ब्राउन। तो मैंने आपको क्या डायग्राम सिखाया था, जिनका कोई मतलब नहीं होता वो दूर हो जाता है। तो नो वुमेन इज ब्राउन, तो वुमेन का ब्राउन से कोई मतलब नहीं है, पर जिससे मतलब नहीं है वो तो हमें पता है, पर इन दोनों का रिश्ता क्या है, गर्ल और ब्राउन का, जिनका रिश्ता हमें पता नहीं है, बस वहीं क्या लगा देना है, डाउट। जहां हमें पता ना हो वहीं क्या लगा देना है, डाउट। भाई इन दोनों का तो फिक्स पता है, बट इन दोनों के बारे में तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है। भाई हो सकता है उनकी रिश्तेदारी हो, मिलते हो, तो गर्ल ब्राउन हो सकती है ना, हो सकती है बोला, डाउट ही में आया ना, हो सकता है ना भी हो। तो जहां पता ना हो फिक्स, वहां क्या लगाओगे, डाउट। और रूल क्या कहता है, डाउट केस कभी भी सच नहीं होता है, बस ये बात याद रख लेना। तो यही कंसेप्ट मेरा पूरा चैप्टर में चलेगा, सम गर्ल्स आर नॉट ब्राउन। अब इस चीज को पहले स्किप करता हूं, दूसरे को दिखाता हूं। सम वुमेन आर गर्ल, सम वुमेन आर गर्ल, कुछ वुमेन गर्ल हैं भाई सर, है तो सही कुछ वुमेन गर्ल, तो ये हमारा सही, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है सर। अब हम चलते हैं आगे, सम गर्ल्स आर नॉट ब्राउन, सम गर्ल्स आर नॉट ब्राउन, सम गर्ल्स आर नॉट ब्राउन, सम ए आर नॉट बी। तो ए का कुछ हिस्सा बी खा गया था, तो बात सही थी ये। अब यहां क्या बोला, सम गर्ल्स आर नॉट ब्राउन, सर बात तो सही है, क्योंकि कुछ गर्ल को कौन लेके चली गई, ये वुमेन खा के चली गई ना कुछ गर्ल को, वुमेन ने इसका कुछ तो हिस्सा ले लिया ना, तो सम वुमेन सम गर्ल्स आर नॉट ब्राउन। भाई देखो सर यहां डाउट आ रहा था, और डाउट में सम वाला केस सही नहीं होता है, बट सही क्यों हो रहा है ये उसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको। इन्होंने बोला कुछ वुमेन ब्राउन नहीं है, सम गर्ल्स आर नॉट ब्राउन, कुछ गर्ल्स ब्राउन नहीं है। पर आप बोल रहे हो सर वहां तो डाउट में आपने बताया था कि डाउट केस हो तो गलत कर दो, पर मैंने डाउट केस नॉट में नहीं बोला। नॉट में क्यों नहीं बोला और नॉट में क्यों सही हो रहा है वो, देखो वुमेन कुछ पार्ट तो गर्ल्स का खा के चली गई ना, 2 एप्पल हैं ये, तो वुमेन ने एक पीस उसका कट कर लिया, तो वो तो वुमेन खा के चली गई ना। अब कितना बचा, अब कितना बचा, यही तो बचा, यही तो बचा। अब इतने वाले में ही तो डाउट रह गया, इसका क्या रहा, ये तो फिक्स हो गया ना, कौन खा के चला गया, ये वुमेन खा के चली गई ना। तो उन्होंने क्या बोला है, सम गर्ल्स आर नॉट ब्राउन, बिल्कुल सही बात है, कुछ गर्ल्स तो ब्राउन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें कौन ले गई, वुमेन लेके चली गई। आपके घर में 4 बच्चे हैं, तो एक नानी के घर चला गया, तो अब 3 पे ही तो डाउट है कि तीनों ने घर में चोरी करी होगी कुछ ना कुछ सामान की, एक तो है ही नहीं यहाँ पे, तो कुछ हिस्सा तो गर्ल्स का कौन खा के चला गया, वुमेन खा के चली गई थी ना। तो डाउट केस किन पर रह गया था, ब्राउन का डाउट केस किन पर रह गया था, कुछ गर्ल्स पर रह गया था ना। तो कुछ गर्ल्स तो है ही नहीं ब्राउन, कुछ गर्ल्स हो भी सकती हैं और कुछ गर्ल नहीं भी हो सकती हैं, चोर हो भी सकते हैं तीनों बहन भाई या नहीं भी हो सकते हैं। तो डाउट रह रहा है, तो कितने पे डाउट रह रहा है, सिर्फ कुछ वालों पे, कुछ का तो फिक्स पता चल गया कि वो है ही नहीं। और ये क्वेश्चन में कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, सम गर्ल्स आर नॉट ब्राउन, बिल्कुल सही बात है सर, सम गर्ल्स तो चली गई थी, सम गर्ल्स पे डाउट था। अब पेपर में एक क्वेश्चन बना के देता है ये वाला, इसी का कंक्लूजन देता है, देखो सम गर्ल्स आर ब्राउन। अब बताओ सम गर्ल्स आर ब्राउन, यहां कौन थी, वुमेन थी, यहां ऐसे था सम गर्ल्स आर ब्राउन, सम गर्ल्स आर ब्राउन, नॉट का बारे में नहीं बोला, सम गर्ल्स आर ब्राउन बोला है। तो भाई आप फिक्स कैसे कह सकते हो सम गर्ल्स आर ब्राउन, हो सकता है सारी हो सकता है एक भी ना हो, सारी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वुमेन खा गई, हो सकता है एक भी ना हो, ये वाली ना बनना चाह रही हो ब्राउन, डाउट है ना, और डाउट कंसेप्ट सम में कभी सही नहीं होता है। पर नॉट क्यों सही हो गया, क्योंकि सर वो खा के चली गई थी उस बाइट को, तो एप्पल का एक बाइट मैंने कर लिया तो वो तो कटा रह गया ना। अब बचे हुए पे तो डाउट है तुम्हें कि सर ये कौन खाएगा, तो एक तो मैं जबरदस्ती खा के फेंक के चला गया जल्दी से, तो वो वाले पे ही तो डाउट बचा। अब यहां क्या बोला, सम गर्ल्स आर ब्राउन, कुछ गर्ल्स कैसी हैं, ब्राउन हैं, फिक्स बोल रहा है, पर्टिकुलर बोल रहा है, 70-60% बोल रहा है। हम कैसे कर सकते हैं, हो सकता है एक भी ना हो ब्राउन,
क्योंकि क्या क्यों नहीं पता चल पा रहा है, ऊपर क्या बैठा है, और डाउट की कंडीशन कभी भी सही नहीं होती है। ये वाला हमारा गलत हो गया। दोनों में डिफरेंस पता चला। उसको नॉट वाला क्यों सही हो रहा था, क्योंकि सर वो कुछ पार्ट खा के चला गया था, कुछ पार्ट पे ही तो डाउट था, और डाउट वाली चीज पे हम श्योरिटी नहीं दिखा सकते कि भाई है या नहीं है। समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है। ये हमारा सारा हो गया। अब देखो, थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? टू स्टेटमेंट के और क्वेश्चन देखो, टू स्टेटमेंट के और क्वेश्चन देखो। अब तुम करके बताओगे टू स्टेटमेंट के क्वेश्चन, ठीक है? स्टेटमेंट, सम कारपेंटर, सम कारपेंटर आर क्या? प्लम्बर्स। Some plumbers are daily wage labor. ये स्टेटमेंट हो गए। कंक्लूजन, सम प्लम्बर आर कारपेंटर। दूसरा, सम डेली वेक्स, मतलब मजदूर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? लेबर आर प्लम्बर। ये क्वेश्चन तुम लोग करके बताओगे, पीछे वाले 4 बच्चे नहीं बताएंगे, 5 इन बच्चों को बताने, ठीक है? आप मन में कर लो कुछ। देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सम कारपेंटर आर प्लम्बर्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट टाइम वेस्ट करने के लिए पेपर में क्या करते हैं, कारपेंटर की पूरी स्पेलिंग लिखने जाते हैं। सीधा लिखो, जब सी सी 2 होती तब को आपको शॉर्ट में सी ए आर लिखना होता, या सी पी लिख लो, ऐसे कोड बना लेना पेपर में, टाइम सेव करना है। कारपेंटर बोला, सम कारपेंटर, सी आर क्या है, प्लम्बर। इन दोनों का रिश्ता पता चल गया, क्या रिश्ता है, सम का रिश्ता है सर, सम का रिश्ता है, ठीक है? सम प्लम्बर आर डेली वेक्स लेबर। डेली वेक्स लेबर ना भी दे रखा हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, फालतू का टाइम वेस्ट करा रहा है ना। तो देखो, सम प्लम्बर, कुछ प्लम्बर क्या है, लेबर है, तो सम प्लम्बर क्या है, लेबर। तो यहां इन दोनों का रिश्ता, और जिनका रिश्ता पता ही नहीं है वो, वही क्या बने, डाउट। तो इनका तुरंत डाउट लगाओ साथ के साथ, कोई दिक्कत? क्या बन गया, डाउट। आ जाते हैं हम कंक्लूजन चेक करने। सम प्लम्बर आर कारपेंटर, सम प्लम्बर आर कारपेंटर, सर सम, सर राइट। सम डेली वेक्स लेबर आर प्लेबर, डेली वेक्स बोल कुछ भी बोल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सम लेबर आर प्लम्बर, सम लेबर आर प्लम्बर, तो हमारा ये भी सही है। थर्ड क्वेश्चन मैं बनाता हूं अपनी तरफ से, इसीलिए मैं एक एक छोड़ता हूं लाइन। सम लेबर को एल लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, सम लेबर आर कारपेंटर। फोर्थ बना रहा हूं, ऑल लेबर आर कारपेंटर। फिफ्थ बना रहा हूं, नो लेबर आर कारपेंटर। अब मुझे इन 3 के आंसर बताओ सारे के सारे।
सम लेबर आर कारपेंटर, सम लेबर आर कारपेंटर, सम लेबर आर कारपेंटर। सर आपने डाउट बताया और डाउट केस तो आपने मना किया कि सही होता ही नहीं है, सम हो या ऑल हो। ऑल लेबर आर कारपेंटर, सर डाउट बताया, कहीं सम बोल रहा है कहीं ऑल बोल रहा है, डाउट है तो सर हम कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज होता हो खत्म, गलत। नो एल आर सी, सर इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, ये तो यहीं से खत्म हो गया क्योंकि नेगेटिव आ गया। प्रूफ कर रहा हूं सारी चीजों को या नहीं कर रहा? ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखो। सम एप्पल्स आर मैंगो, सम एप्पल्स आर मैंगोज, मैंगोज। आदमी आता है और चला जाता है यही तो मतलब वो धरती पर आता है और फिर चला जाता है, मैंगोज। सम मैंगो इज चीप, ये है हमारे स्टेटमेंट। एस टी लिख दूं, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है मानसी, आंचल? साक्षी समझ में आ रहा है ना? डाउट नहीं आ रहा? बोलो। सम एप्पल आर नॉट चीप, नो एप्पल इज चीप। क्या बोलते हो? देखो मैं समझाता हूं, मुझे लगता है सारे बच्चों ने ऐसे किया होगा। देखो दोबारा देखना, समझ लो तुम कर रहे हो पेपर में क्वेश्चन, कंसेप्ट क्वेश्चन क्लियर करने वाले क्वेश्चन है। अभी आप करोगे सर पॉसिबिलिटी तो सिखाई नहीं है, आइदर और तो सिखाया नहीं है, मोस्ट ऑफ तो सिखाया नहीं है। सीट है पूरी, हर टाइप का क्वेश्चन है इसके अंदर। ये कंसेप्ट द 30 डिग्री शो चल रहा है, मतलब सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, देन उसके बाद फिर शीट की प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। पहले कंसेप्ट भी तो सिखाऊंगा ना, शीट से पहला क्वेश्चन कराऊंगा तो क्या सीख पाओगे? ठीक है। अब देखो सम एप्पल आर मैंगो, सम एप्पल क्या है? मैंगो है सर। सम एप्पल कैसे हैं? पहला बना दिया। नो मैंगो इज चीप, कोई भी मैंगो क्या है? चीप नहीं। मैंगो का चीप से कोई रिश्ता नहीं है, बट इससे क्या है? हो भी सकता है रिश्ता, नहीं भी हो सकता है। और जब चीजें हमारी क्लियर नहीं होती तो क्या होता है? डाउट होता है सर। सम एप्पल आर नॉट चीप, सम एप्पल आर नॉट, सम एप्पल आर नॉट चीप, राइट या रॉन्ग? राइट। क्यों राइट? सर कुछ एप्पल को तो कोई और ही खा के चला गया पहले, तो सम एप्पल आर नॉट चीप। समझ में आ रहा है? सम एप्पल आर नॉट, क्योंकि मैंगो कुछ तो खा ही रहा है ना उसका हिस्सा, तो सम एप्पल आर नॉट चीप। सर राइट, यहां सही हो रहा है कंडीशन। नो एप्पल इज, अरे सर, अरे नेगेटिव नेगेटिव है। नो एप्पल इज चीप, नो एप्पल इज चीप। सर यूनिवर्सल में डाउट, पर्टिकुलर में डाउट, क्या सही होते हैं? गलत, क्योंकि नो बोल रहा है, कोई एप्पल नहीं है। डाउट आ रहा है शायद कुछ एप्पल चले गए हों, या कोई भी ना गया हो, या जाना ही नहीं चाह रहा हो कोई भी। तो दो कंडीशन आ रही है ना, सारे भी उसके, जब जहां दो कंडीशन आ जाए, डाउट आ जाए, वहां चीजें सही नहीं होती। यहां सही क्यों हो गई? क्योंकि एप्पल आर नॉट चीप, सम चीप आर नॉट एप्पल, सम चीप आर नॉट एप्पल। अब क्या होता है? सम चीप आर, कुछ चीप आर नॉट एप्पल, यहां भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहां सारे एप्पल तो नहीं है ना, कुछ एप्पल तो कोई पहले ही खा के चला गया ना। भाई एक एप्पल लाया मैंने, उसमें एक बाइट कर ली, अब हमारे घर में हो रही है लड़ाई छोटे बहन भाइयों में, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, वो तो मेरे पेट में गया ना। अब उस वाले पे डाउट है कि तो तीन बहन भाई हैं, कौन ज्यादा खाएगा? वो तो एक खा के चला गया ना, मैं बाइट। होता है ना बचपन में, छीनते हैं ना एक दूसरे से, तो मम्मी सो जाती है तो चुपचाप चुरा के खा लेते हैं निकाल के फ्रिज में से, है ना? ऐसा नहीं होता तुम्हारे में? ये तो सर हम अलग लेवल के बच्चे हैं, हम जेन जी जनरेशन है। कौन सी?
आप कौन से हो सर? पुराने जमाने के। और जो अब आ रही है वो कौन सी होगी? अल्फा बीटा। पता है ये चीज? चलो, तो समझ में आया क्वेश्चन? एन एम ई एन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जिससे पूछूंगा वो देखो, ग्रामर की भी कुछ बातें बताता रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन, एम ई एन, एम ए एन? कोई किसी को बताएगा नहीं, तुम बताओ पहले साक्षी। देखो मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं पूछ रहा, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पूछ रहा हूँ। अभी पूछ लोगे तो बाद में शर्म नहीं आएगी पूछने में। बताओ मैन और मैन में क्या फर्क है? मानसी, आंचल, तुम्हारा नाम? प्रतीक्षा, ऐश्वर्या, वेदिका की बहन, एंड वेदिका इस रो में डिब्बा गोल है। कुर्सी तुम बताओ। मैन मतलब सिंगल मैन और मैन मतलब ग्रुप ऑफ मैन। क्या तुम इसके साथ एग्री हो? तुम एग्री हो? कितने लोग एग्री हैं इनकी बातों से? तो बात यही है, सही है, कि आपका जो मैन आएगा ना वो होता है प्लूरल, और जो मैन आता है ना ये होता है सिंगुलर के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, सीख जाओगे, ऐसे सीखते रहना बीच में। लिखो क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या बोलता है? सम मैन आर क्या? बंगालीज। मैन आर बंगालीज। कोई है बंगाली हमारे यहाँ? नहीं है। ऑल वुमेन, ये यार इतना क्यों फ्लो हो रहा? ऑल वुमेन आर क्या? बंगालीज। ये स्टेटमेंट हो गया, ये आपका कंक्लूजन। नो बंगाली इज ए मैन। दूसरा, सम वुमेन आर मैन। तीसरा, ऑल वुमेन आर मैन। चौथा, नो मैन, नो वुमेन आर मैन। मुझे उम्मीद है कि सारी क्लास के बच्चे इसे क्वेश्चन को करके लाएंगे और करके भी दिखाएंगे, और कुछ बच्चों ने तो कर भी लिया होगा। पहला स्टेटमेंट सही है गलत है? सर जी यहां नो आ गया। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, सर ने सिखाया था। नो वुमेन और मैन, सर इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। सम वुमेन आर मैन, सम मैन आर बंगाली, सम मैन क्या है? बंगाली। ऑल वुमेन आर, वुमेन किसके अंदर में आ गई? बंगाली वाले कॉलम में। तो इससे क्या हो गया? मैन वाले से डाउट है। तो बताओ सम वुमेन आर मैन, सम वुमेन आर मैन, सम बोल रहा है, सम हो, ऑल हो, नो हो, डाउट वाले केस में क्या होता है? रॉन्ग हो जाता है। ऑल वुमेन आर मैन, ऑल वुमेन आर मैन, सर डाउट है, ऑल बोल रहा है, तो चारों स्टेटमेंट कैसे रहे आपके? गलत। यही कहानी कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं एंड।